नमस्ते फ्रेंड, आज इस वीडियो में हम आपको गणेश चतुर्थी की पौराणिक कथा सुनाएंगे। श्री गणेश चतुर्थी पौराणिक व्रत कथा के अनुसार कथा आरंभ करते हैं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने को तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, ये प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतीक्षा कर दी और पुतले से कहा, बेटा हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारे हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती का चौपड़ खेलना शुरू हो गया। ये खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गईं। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने को कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। ये सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गईं और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा और कीचड़ में पड़े होने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफ़ी मांगी। अरे कहा, ये मुझसे अज्ञानता वश हुआ है, मैंने किसी द्वेष भाव में नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। ये कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत चली गईं। 1 साल के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को वनवांछित फल मांगने के लिए कहा। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चल अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं। और वो ये देखकर प्रसन्न हुए। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वो बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया और कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद उसने अपनी कथा भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थीं, इसलिए देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन में भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वो समाप्त हो गई। तब ये व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। ये सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश का व्रत किया और दुर्वा फूल और लड्डू से गणेश जी का पूजा अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन स्वयं कार्तिकेय जी माता पार्वती जी से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामना पूर्ति करने वाला ये व्रत माना जाता है। गणेश चतुर्थी कथा समाप्त हुई। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड लाइक कर देना। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।